सबसे पहली बात वो यही बताई कि बेटा ज़्यादा सोचने से, ज़्यादा प्लान करने से, ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक एक्टिविटी करने से, बहुत ज़्यादा भविष्य में रहने से और बहुत ज़्यादा प्लानिंग से आपका राइट साइड बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है। और फिर उन्होंने मुझे बहुत सिंपल तरीके से बताया, बेटा राइट स्वादिष्टान ये सब एक्टिवेट हो गया, उसकी हीट नीचे जाएगी आपके मूलाधार पे, राइट मूलाधार पे, तो आपको तकलीफ देगी बहुत सारी। उसके बाद वो हीट ऊपर चढ़ेगी तो वो आपके नाभि को भी गर्म करेगी, उसके बाद आपके इंटेस्टाइन्स को, उसके बाद आपके किडनीज को, उसके बाद आपके पैनक्रियाज को, तो डायबिटीज़ कर सकती है। उसके बाद वो हीट ऊपर चढ़ के राइट हार्ट पे आएगी, राइट हार्ट को, उसके बाद वो हीट आएगी आपके, अगर हार्ट पे आ गई तो अटैक हो सकता है, विशुद्धि पे आई तो आपको प्रॉब्लम्स, और उसके बाद वो हीट क्रॉस करके राइट साइड से इधर लेफ्ट में, जिसको राइट आज्ञा बोलते हैं, राइट आज्ञा पे आके बहुत ज़्यादा हुई तो आपको लेफ्ट साइड पैरालिसिस दे सकते। तो उन्होंने एक बार में बताया मुझे कि ये राइट साइड से जो भविष्य काल में आप रहते हैं और भविष्य की बातें ज़्यादा सोचते हैं, उसकी वजह से जो आपका स्वादिष्टान चक्र है, क्योंकि स्वादिष्टान चक्र ही एनर्जी देता है ब्रेन को, वो ही कन्वर्ट करके देता है फैट सेल्स जो ब्रेन में जाते हैं। तो जितना ज़्यादा आप मूव करेंगे स्वादिष्टान चक्र को सोच के, प्लान करके, उतना ही वो हीट जनरेट करता है। वो सारी हीट ऊपर आ जाती है, हीट लिवर में मैक्सिमम जाती है, उसके बाद वो थ्रू ब्लड बाहर निकलती है। लेकिन रास्ते में जितने ऑर्गन्स आते हैं उनको हीट करके वो नुकसान दे सकती हैं। फिर उन्होंने मुझे लिखाया किससे क्या क्या होते हैं, वो मैं इसी में आपको बता दूंगा जो मैंने लिखा है। तो उन्होंने मेरे से कहा 3 तरह की बीमारियां होती हैं बेटा। एक होती है सोमैटिक मतलब जो राइट साइड से होती है, जो राइट साइड से बीमारियां होती हैं उनको बोलते हैं सोमैटिक बीमारी। वो बीमारियां मैंने आपको बताई सारी, जैसे कॉन्स्टिपेशन हो गया, आपका राइट हार्ट पे आ गए तो एस्थमा हो गया, इधर हार्ट अटैक हो गया, आपका पैनक्रियाज में आए तो डायबिटीज हो गया, किडनी में गए तो रीनल फेलियर हो गया। बोले इसका डॉक्टरों के पास भी इलाज होता है, राइट साइड डॉक्टर्स भी डील कर लेते हैं। लेकिन दूसरा है लेफ्ट साइड। अब लेफ्ट साइड क्या है, ये होता है साइकोलॉजिकल आपका। ये जब आप पास्ट में रहते हैं, जब आप पुरानी बातें सोचते हैं, पास्ट में रहते हैं, ज़्यादा आपको रोना आता है, आपको अपने ऊपर दया आती है कि मेरे साथ ये हुआ, तो आप जब पुरानी बातें सोचते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, उसको कहते हैं लेफ्ट साइडेड पर्सनालिटी। अब वो लेफ्ट साइड के लिए मॉडर्न मेडिसिन के पास ज़्यादा दवाइयाँ नहीं है। एक स्लीपिंग पिल आती है जो सुला देती है, पर आपका डिप्रेशन, एंजाइटी, घबराहट, चिंता डिसऑर्डर्स जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर्स, ये सब नहीं ठीक हो सकते। उसमें बहुत मुश्किल है मॉडर्न मेडिसिन के लिए। तो श्री माता जी ने बताया कि लेफ्ट साइड से जो जितनी लेफ्ट साइड की बीमारियां हैं, जितनी सारी हो गई, डिप्रेशन, एंजाइटी, नींद ना आना, सारी लेफ्ट नाभि की सारी एलर्जीज, इस तरह की जितनी भी, और लेफ्ट साइड जैसे राइट साइड आपको ओवर एक्टिव कर देता है हर एक चीज़ को, लेफ्ट साइड सब आपको लिथार्जिक कर देता है। तो लिवर भी लिथार्जिक हो जाता है आपका, ये वाला लेफ्ट विशुद्धि आ जाती है जिससे आपको एंजाइना पेन हो जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन इसके लिए सहज योग के अलावा कोई चारा नहीं, क्योंकि सहज योग इसको ठीक कर सकता है। और तीसरी चीज़ है वो है साइकोसोमैटिक, मतलब सोमैटिक भी और साइकिक भी। यहीं पे दिक्कत आती है कि हम जब भी बात करते हैं, जो भी हमारे जैसे डॉक्टर्स और लोग जो बात करते हैं, वो लेफ्ट की बात करते हैं, राइट की बात करते हैं। लेकिन अधिकांश बीमारियां कॉम्बिनेशन में होती हैं, क्योंकि अधिकांश बीमारियां साइकोसोमैटिक हैं, जिसमें कैंसर भी है। उसमें कुछ आपका राइट साइड होता है और कुछ लेफ्ट भी होता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ ये बीमारी लेफ्ट को ठीक कर लो तो हो जाएगी या राइट को ठीक कर लो तो हो जाएगी। तो वही सबसे मुश्किल काम है, और उसी के लिए आपको लगते हैं जो सहयोगी, जिनको कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, या फिर आप सेंटर्स में जाते हैं जो लोग आपको देख के बता सकते हैं कि कौन सा, क्योंकि अगर आप बीमारी के तरफ से चलेंगे तो या तो राइट की बीमारियां हैं या लेफ्ट की बीमारियां। लेकिन जब दोनों का कॉम्बिनेशन है तो या तो आपको पता होना चाहिए
आपकी सेंसिटिविटी इतनी होनी चाहिए कि आप पता लगा लें कि मेरा कौन सा चक्र है, या फिर आप किसी ऐसे व्यक्ति को या जिसके टच में हो जो आपको ये बता दे। तो अगर आपका ध्यान अच्छा है और अगर आपको सेंसिटिविटी अच्छी है तो आप खुद ही देख लेंगे मेरे हाथ पे कौन सा चक्र मेरा पकड़ा हुआ है, और आप उसको, उसके बड़े सिंपल मेथड्स हैं, निर्मलांजलि में दिए हैं, कई जगह दिए हैं, ट्रीटमेंट बुक्स में दिए हैं, आप वो मंत्र लेके ट्रीट कर लेंगे। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है कि हमको पता ही नहीं लगता है। जब हमको पता नहीं लगता है तब आती है दिक्कत, क्योंकि इसी डायरी में जो शुरू के चैप्टर हैं उसमें यही बताया मेरे को श्री माता जी ने कि आप मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर हैं। तो मैंने कहा श्री माता जी हमारा काम तो सोचना है। जैसे एक बुखार का पेशेंट आया तो हम सोचते हैं कि इसको मलेरिया हो सकता है या डेंगू हो सकता है या चिकनगुनिया हो सकता है, तो हमारा काम है सोचना। तो माता जी ने कहा सहज योगा बिल्कुल इसके अगेंस्ट में है, इसमें सोचना ही नहीं है, इसमें एब्सोल्यूट नॉलेज है, सिर्फ आपके हाथ पे पता लग जाएगा क्या है। एंड डायग्नोसिस, इसमें मैंने लिखा हुआ है एक लाइन, अभी मैं पढ़ रहा था आते हुए, डायग्नोसिस विद वाइब्रेशन इज द मोस्ट एक्यूरेट डायग्नोसिस। डायग्नोसिस विद वाइब्रेशन इज द मोस्ट एक्यूरेट डायग्नोसिस, जो श्री माता जी ने बताई। बोले आप डॉक्टर लोग जिस तरह से करते हैं डायग्नोसिस, वो सोच के और टेस्ट, कह रही टेस्ट पूरा नहीं बता पाएंगे आपको, और आपकी समझ और सोच नहीं पूरा बता पाएगी। और मेडिकल साइंस काफ़ी एडवांस्ड है राइट साइड डिजीज़ के लिए, लेकिन आप फिर भी नहीं बता पाएंगे। लेकिन लेफ्ट साइड की जो डिजीज़ हैं और साइकोसोमेटिक हैं, वो सब सिर्फ सहज योग से जाएंगी, और उसके लिए आपको वाइब्रेशन में प्रवीण होना पड़ेगा।